मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, चाहे नॉन कॉलेज के रेगुलर के, आपका जो पेपर होने वाला है मध्यकालीन काव्य, सगुण भक्ति काव्य या रीति काव्य, उससे संबंधित रीतिकाल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहले यूनिट से आपके अपन शुरुआत करेंगे। इस जो पीडीएफ है, इसका आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं बताता हूँ कहाँ पर मिले। जैसे टेलीग्राम चैनल खोलोगे हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करते आपको ऐसे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। क्या तो आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी हिंदी लिटरेचर, समझ में आ गया? यहाँ पर नहीं मिले तो ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमजीसी लिखा होना, यहाँ पर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक करते ही आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। फाइल वाले सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन में जाना और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना। फिर यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सर्च करना है हिंदी। और यहाँ पर आपको देख लेना, स्पेलिंग सही से सर्च करना, हिंदी लिटरेचर बीए सेकंड सेमेस्टर नॉन कॉलेज के नाम से एक पीडीएफ दिखेगी और इसको ऐसे करके फिर खोल लेना और पढ़ लेना आपके सामने। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, काफी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना आपको। अगले वाला यूनिट फर्स्ट की सगुण व निर्गुण भक्ति के साम्य व विषम्य की विवेचना कीजिए। तो सगुण और जो निर्गुण भक्ति होती है उसके साम्य व विषम्य क्या होता है, उसके बारे में आपको विवेचना करनी है, उसके बारे में सविस्तार आपको टिप्पणी करनी है। पहला क्या होता है, साम्य क्या होता है? लोक कल्याण की भावनाएं। दोनों धाराओं के कवि कबीर, तुलसी व सूरदास का लक्ष्य मानव जीवन के नैतिक मूल्यों की स्थापना व लोक मंगल था। मतलब साम्य का अर्थ होता है आपके सामने समानता, और विषम्य का होता है आपके सामने जो अंतर होता है दोनों। तो पहले साम्य देखेंगे, फिर विषम्य देखेंगे कि दोनों में समानताएं क्या है और अंतर क्या है दोनों में। तो सबसे पहला है लोक कल्याण की भावना। दोनों, चाहे आपके सामने सगुण भक्ति धारा के कवि हो, चाहे आपके सामने निर्गुण भक्ति धारा के कवि हो, दोनों प्रकार के कवियों में एक समानता थी कि वो किसकी बात करते थे? आपके सामने लोक कल्याण की बात करते थे। जिसमें चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, सभी का लक्ष्य यही था। पहला लक्ष्य कि मानव जीवन के नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, कि लोग हैं वो क्या उनके अंदर धर्म की जो बातें हैं उसको जागृत करना, साथ के साथ जो नैतिकता है, जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसकी स्थापना करना उनका पहला क्या था? मूल कर्तव्य था। और लोक मंगल करना, जो जनता है उसके अंदर जो एकता की भावना है उसको एकत्रित करना। अगला है कर्म कांडों का विरोध करना। दोनों ने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, बाहरी जो आबंडर है, जैसे कि जातिवाद व छुआछूत का तीव्र विरोध किया। चाहे सगुण भक्ति धारा के हो, चाहे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हो, दोनों ने क्या किया है? भारतीय जो हिंदू परंपरा है, ये जो परंपराएं हैं, हिंदू धर्म है, उसके अंदर कुछ प्रकार की उस समय क्या थी? बहुत ज्यादा आडंबर ज्यादा चलने लग गया था। उस समय बहुत सी कुरीतियां फैलने लगी थी। लोग बहुत ज्यादा किस पे? जातिवाद है उस पे बहुत ज्यादा क्या करते थे? निर्भर करते थे। मतलब कोई उच्च जाति के लोग थे, उसमें जो नीची जाति के लोग थे, उन लोगों को क्या मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, समाज का हिस्सा नहीं माना जाता था, उन्हें समाज से बाहर रखा जाता था। तो इन कवियों ने, ये भक्ति आंदोलन के कवि हैं और इन्होंने सबसे पहला संदेश यही दिया कि सभी जाति धर्म के लोग एक हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, सबके लिए क्या है? सम्मान है। और भक्ति आंदोलन के जितने भी कवि हुए, इन्होंने सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए क्या है? धार्मिक परंपराओं को, धर्म को मानने के लिए और ईश्वर के मार्ग से देव सभी के लिए खोल दिए थे। अगले अगले क्या है? इन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थाटन। तीर्थाटन क्या होता है? वही तीर्थ वगैरह पे ज्यादा जाना, बाहरी आडंबरों पर यज्ञ करना, पूजा करना, बलि देना, जैसे जो हमारे हिंदू धर्म था या फिर जो हमारी भक्ति थी, उसके अंदर इन सब चीजों का क्या बहुत ज्यादा समावेश देखने को मिला था। तो भक्ति आंदोलन में इन जो चीजें हैं, इन पर क्या किया गया? इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा कटाक्ष किया गया, इन सब चीजों पर सबसे ज्यादा खुलकर बातें की गई। अगले वाला है नाम स्मरण का महत्व। दोनों ने ईश्वर को पहुंचने के लिए नाम जप और गुरु के महत्व को स्वीकार किया। मतलब इन, चाहे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हो, चाहे सगुण भक्ति धारा के कवि हो, सबने किस चीज पे जोर दिया? कि आप ईश्वर की भक्ति कीजिए, ईश्वर का आप संगीत है, नाम है, जैसे राम 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 जपना हो गया आपके सामने, भगवान के रूप स्वरूप
रूप की चिंतन करना, भगवान के गीत संगीत में आपको भाग लेना, भगवान के आपको चिंतन में ज्यादा ध्यान देना, इन सब चीजों पर, भगवान की भक्ति पर ज्यादा ध्यान देना, मतलब ईश्वर का जो चैतन्य रूप है उस पर इन्होंने ज्यादा ध्यान देने की बात की गई। साथ के साथ उनके जप नाम पर ज्यादा ध्यान दिया, ना कि ये कहा कि आपको ज्यादातर यज्ञ करने हैं, पूजा करनी है, तीर्थ करने हैं, आपको बाहरी आडंबरों पर बलि वगैरह देनी है, बाहरी आडंबरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देकर आपको क्या करना है, ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है उसका आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पूजन करना है। साथ के साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा महत्व दिया जो हमारे समाज में भी अब विलुप्त होता जा रहा है, गुरु का महत्व। मतलब कोई भी गुरु है उसको स्वीकार करना। कबीरदास ने तो यह तक कहा कि अगर अगर आपको गर्दन कटवा कर भी एक अच्छा गुरु मिल जाए तो सौभाग्यशाली मानिए आप खुद को। समझ में आ गया? तो इन्होंने सदैव गुरु के महत्व को बताया। यहाँ ये भी आपने सुना होगा कि ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े, मैं किसको पूजूं, है ना? तो पूजा मैंने चुना किसको? गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया, है ना? ये पूरा का पूरा दोहा है। तो यही है कि जो ईश्वर है, ईश्वर, और अगर गुरु में से भी गुरु को बड़ा बताया गया है तो गुरु को कितना बड़ा महत्व था उस समय, गुरु के कितना महत्व दिया जाता है। तो उस समय दो चीजों पर ज्यादा महत्व दिया गया। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको ईश्वर के चैतन्य रूप की पूजा करनी है, साथ ही साथ गुरु का जो महत्व है उसको भी स्वीकार करना है। प्रेम और भाव की प्रधानता, ज्ञान की शुष्कता की जगह दोनों ने भक्ति में प्रेम, जो ईश्वर के प्रति सहज भाव को प्रधानता दी है। मतलब ज्ञान की जगह जो प्रेम है, उस भक्ति में प्रेम और ईश्वर के प्रति जो सहज भाव है उसको प्रधानता दी गई है। मतलब सिर्फ ज्ञान पर ही आपको ज्यादा निर्भर नहीं रहना कि वो बहुत ज्यादा आप ज्ञान है तभी आप ईश्वर तक पहुंच पाओगे, आप बहुत ज्यादा मतलब संस्कृत के ज्ञाता हो या फिर और कोई विद्या के ज्ञाता हो तभी आप ईश्वर तक पहुंच पाओगे। ऐसी बात नहीं की गई। निर्गुण व सगुण भक्ति धारा के कवियों के द्वारा या फिर जो संतों के द्वारा उन्होंने यही कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको ईश्वर को प्रेम करना पड़ता है। ईश्वर तक को आपको क्या है, ईश्वर के प्रति आपको सहज भावना को प्रधानता देनी होती है। मतलब ईश्वर से प्रेम करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, ईश्वर का रूप स्वरूप को जानिए, तभी आप ईश्वर तक पहुंच जाओगे। चाहे मीराबाई हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, इन्होंने सबने किसकी बात की? ईश्वर के जो रूप स्वरूप हो। मीराबाई है वो अपने जो श्री कृष्ण उनको पति तक मानती थी, उनके हर समय प्रेम में आराध्य में दिखती थी। यही तुलसीदास है, अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो उनको भगवान राम के प्रेम में वो इतने आसक्त थे कि अक्सर रो दिया करते थे। समझ में आ गया? तो ये यहाँ इन्होंने किसकी बात की थी? ईश्वर के प्रेम की बात की थी। अब बात करेंगे आपके दोनों में जो वैषम्य मतलब अंतर क्या था। सगुण भक्ति काव्य हुआ, जो सगुण भक्ति काव्य देखने को मिला, और निर्गुण भक्ति काव्य अलग अलग है, इसमें एक जगह हो गया। तो इसमें क्या, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का सर्वोच्च स्वरूप कैसे माना आपने? जो सगुण भक्ति काव्य को मानने वाले, तो आपको पता है ईश्वर का साकार रूप। सगुण भक्ति का मतलब क्या था कि वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को मानते थे, मूर्ति में जैसे भगवान को दिखता है वैसे भगवान को मानते थे। मतलब उन्होंने रूप स्वरूप को स्वीकार किया है कि ईश्वर का जैसे मनुष्य का एक रूप होता है वैसा ही एक रूप होता है, इस रूप में उन्होंने स्वीकार किया। जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया, अलग अलग ईश्वरों को उन्होंने माना होता है। जो सगुण जो निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं, इन्होंने ईश्वर का निराकार रूप को, मतलब इन्होंने माना कि ईश्वर का कोई एक रूप नहीं होता है, बिल्कुल भी कोई रूप नहीं होता है, वो एकदम आपके सामने कैसे होते हैं, हर कण कण में व्याप्त होते हैं। समझ में आ गया? उन्होंने कोई भी रूप स्वरूप नहीं माना ईश्वर जैसा, उन्होंने माना कि ईश्वर ईश्वर आपको हर धर्म में है और हर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर को किसी रूप स्वरूप लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे कि उन्होंने ब्रह्म को माना। ज्ञान के साधन की बात करें, अवतारवादी लीला गान व मूर्तियों पे, तो आप देखो तुलसीदास हो चाहे सूरदास हो, इन्होंने भगवान चाहे राम की, श्री कृष्ण की, तो उनकी जो लीलाएं थी, भगवान श्री राम ने क्या क्या पृथ्वी पर आए और उन्होंने क्या क्या अपना किया, इस चीज को तुलसीदास ने दिखाया। सूरदास ने किसको? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पृथ्वी पर इन्होंने जन्म लिया और क्या किस किस प्रकार के इन्होंने जो क्रियाएं की उसका वो क्या करते थे, रूप चिंतन किया करते थे। समझ में आ गया? तो अवतारवाद की बात करते थे, लीला गान, मतलब उन्होंने क्या क्या किया इस पृथ्वी पर आकर, साथ के साथ मूर्ति पूजा पर भी क्या करते थे, वो विश्वास रखते थे। समझ में आ गया? ज्ञान योग और रहस्यवाद, इसके साथ इसके अलावा किसकी बात करते थे? ज्ञान की बात करते थे। ईश्वर है वो, उसके ज्ञान की बात करते थे, योग की बात करते थे। किसकी बात करते थे? ज्ञान की, योग की और रहस्य की बात किया करते थे।
समझ में आ गया आपके सामने किस तरीके से जो ईश्वर है उसके ज्ञान है, योग है, मतलब सभी लोगों को जो निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि है वो किसकी बात करते थे? ज्ञान की। ईश्वर है उसको ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास ने देखो कितनी बातें बताई हैं कि पत्थर पूजने से अगर भाई ईश्वर मिलते तो मैं पूजता पूरे पहाड़ को। समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या मूर्ति पूजा हो गई, इन सब चीजों को पाखंडवाद माना है इन्होंने, उनको इतना महत्व नहीं देकर किसका महत्व दिया? ज्ञान का। अगर इस इंसान के पास ज्ञान है तो बहुत कुछ कर सकता है। योग और रहस्यवाद की भी इन्होंने बात की है। भक्ति का आधार बताएं। भक्ति का आधार कैसा था? सगुण भक्ति काव्य के जो कवि जो संत थे, लीलाएं और कथाएं। तो जैसे कि आपको पता है रामचरितमानस जैसी जो बहुत ही शानदार साहित्य की रचना की है तुलसीदास ने, तो सगुण भक्ति काव्य के जितने भी संत हुए इन्होंने किसका रूप चिंतन किया है? कथाओं पर ज्यादा विश्वास रखते थे। जैसे कि रामचरितमानस जैसी इन्होंने बड़ी, आपने सूरदास के द्वारा भी बहुत अलग अलग से साहित्य लिखे गए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। तो यही है, ये क्या करते थे? किसकी बात करते थे? लीलाओं की बात करते थे। और ये किसकी बात करते थे? आपके सामने सगुण भक्ति काव्य के जो निर्गुण भक्ति संत हुआ करते थे, ये अनुभव और साधना की बात करते थे। जैसे कबीर की साखियां, तो आप कबीरदास को जब भी पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि उनका जितना भी साहित्य है उसके अंदर एक चीज प्रमुखता से आपको देखने को मिलती है। वो क्या है? वो है उनके द्वारा जितनी भी जो अनुभव, जितनी भी उन्होंने साखियां लिखी वो किसके ऊपर लिखी? अनुभव, उन्होंने जो जीवन में अनुभव किए थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने सारी की सारी साखियों की रचना की है। अगला है जातिगत दृष्टिकोण उदार पर कभी कभी सामाजिक मर्यादा पर जोर दिया करते थे। मतलब इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण पे जोर दिया है। कभी कभी जो सामाजिक मर्यादाएं हुआ करती थी उन पर भी इन्होंने क्या है? बहुत ज्यादा जोर दिया है। जाति पाति का पूर्ण विरोध क्या था? तो आपके सामने जो सगुण भक्ति धारा के कवि थे इन्होंने क्या है? जो निर्गुण भक्ति, इन्होंने जातिवादी का पूरा जात जात पात है उसको पूर्ण रूप से निषेध किया, ये बिल्कुल भी नहीं माना करते थे। समझ में आ गया आपके सामने? अंतर भी बता दिया और समानता भी मैंने बता दी है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, रस की परिभाषा देते हुए उसके अवयव को उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। तो आपको जो रस है उसकी परिभाषा देनी है और उसके अवयव को उदाहरण सहित आपको क्या करना है? उसको विश्लेषण करना है। रस की परिभाषा की बात करें, काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद या अलौकिक आह्लाद ही रस कहलाता है। मतलब जब आपने कोई, समझ लो एक बहुत छोटा सा चुटकुला पढ़ा आपने कोई भी चीज का, है ना, तो आपको पढ़ते हंसी आई, समझ आनंद आया ना आपको उसको पढ़ते हुए। किसी कहानी को पढ़ते हुए, कोई भी दो व्यक्तियों की प्रेम की कहानी आपको पढ़ते हुए उसमें प्रेम अनुभव हो जीवन में, समझ में समझ में आया आपको? किसी आपको किसी कवि को पढ़ते हुए, मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि को पढ़ते हुए आपको कहीं देशभक्ति की भावना आपके अंदर जागृत हो, तो आपके अंदर जोश वात्सल्य की भावना उत्पन्न हो रही है। समझ आ गया? तो ये जो चीजें हैं, मतलब कोई भी काव्य अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ने से आपकी भावनाएं जागृत हो, आपके शरीर के अंदर भावनाओं में कुछ हलचल देखने को मिले, उसी को क्या कहा जाता है? आपको रस के नाम से जाना जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार विभाव, अनुभव, व्यभिचार भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब अलग अलग प्रकार के विभाव हो गया, अनुभव हो गया और व्यभिचार जो भाव होते हैं उसी के संयोग से रस की क्या उत्पत्ति होती है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। कोई भी कथन हो, कोई भी काव्य हो, कोई क्यों इंसान कोई पढ़ना चाहेगा कोई भी काव्य को, कोई भी कहानी को, कोई भी कथा को? क्यों भाई? कोई व्यक्ति अपना कुछ समय दे रहा है कोई भी कहानी के अंदर, पढ़ने के अंदर, तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। भाई आप कोई कार्य करते हो तो जीवन में क्यों करते हो? आपको कुछ पैसा मिलेगा, आपको कुछ आनंद मिलता है उसके अंदर, कोई ना कोई आपको उसको करने से, उस कार्य को करने से आपका कुछ स्वार्थ है या फिर आपको कुछ सीखते हो जीवन में, कुछ ना कुछ आपको उसमें वापस मिल रहा है ना आपको उस कार्य को करने से। वैसे ही अगर आप काव्य को पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो जब काव्य पढ़ता है इंसान को तो उसमें क्या होती है? रसा उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। उसको ऐसे फील होता है कि मेरे जैसी कहानी है, प्रेम हो गया, आनंद हो गया, जोश हो गया आपके सामने, और भी अलग अलग प्रकार, देशभक्ति हो गया, और भी अलग अलग, क्रोध हो गया, अलग अलग प्रकार के आपके जो आप भावनाएं हैं वो आपके स्रावित होती हैं। इसी से क्या कहा जाता है? इसीलिए क्या कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा के नाम से जाना जाता है। क्यों? कोई भी काव्य हो गया उसको सजीव बनाने का, उसको वास्तविक बनाने का कार्य किसका होता है? आपके सामने रस का होता है। जैसे मनुष्य को सजीव बनाने का कार्य कौन करती है? आत्मा करती है आपका। उसी तरीके से काव्य को सजीव बनाने का कार्य किसका होता है?
रस का होता है। रस के अव्यय पार्ट्स ऑफ रसा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के माने गए हैं। पहला स्थायी भाव, हृदय को स्थायी भाव से विद्यमान होने वाले मूल भाव जो अनुकूल कारण पाकर रस से विभुक्त होते हैं। मतलब हृदय में, हमारे हृदय में कुछ मूल भाव के जो रस पाए जाते हैं। मतलब हर व्यक्ति के अंदर आपको क्रोध देखने को मिलेगा, उत्साह है, प्रेम है, शोक है। ये कुछ ऐसे रस होते हैं जो हमारे हृदय के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर सदैव रहते हैं। और जैसे ही आप उनको पढ़ते हो, जैसे कोई कथन को, कथा को, या फिर किसी भी अगर आपके सामने जो ये चलता है, कोई भी काव्य चलता है, उसको जैसे आप पढ़ते हो तो आपके अंदर जो ये रस हैं इनकी उत्पत्ति अपने आप ही हो जाती है। इनको क्या कहा जाता है? स्थायी भाव के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख उदाहरण है रति, क्रोध व उत्साह, शोक। ये कुछ प्रमुख उदाहरण है इनके। अगला है विभाव। विभाव क्या होता है? वे कारण जो हृदय में स्थायी भाव से जागृत होते हैं, उद्दीपित होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने विभाव के नाम से जाना जाता है। विभाव क्या होते हैं? आपके अंदर जो आपका ज्ञान है उसके अंदर कुछ व्यक्ति हैं, है ना, कुछ कारक होते हैं जिनको देखकर आपके अंदर अलग अलग प्रकार के जो रसा उत्पत्ति होती है, उसी को विभाव के नाम से जाना जाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, आलंबन व उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? जिसका आलंबन लेकर भाव जागृत हो, जिसका नाम लेते ही आपके अंदर क्या हो? भाव की भावना है वो जागृत हो, आपका रसा उत्पत्ति हो। जैसे नायक और नायिका का नाम लिया तो आपके समझ में आया कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान आपको उन भावनाओं के बारे में, कथाओं के बारे में, तो उनका नाम सुनते ही आपके अंदर क्या होगी? रसा उत्पत्ति होगी। समझ में आ गया? उद्दीपन, भावों का उद्दीपन करने वाले बाहरी कारक। मतलब आपके अंदर रसों की उत्पत्ति कहाँ हुई? बाहरी किसी व्यक्ति को देखकर आपको रसों की उत्पत्ति होती है, उसी को क्या कहा जाता है? उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। जैसे चांदनी रात हो गई, सुंदर उद्यान हो गया, ये कुछ प्रमुख उदाहरण है आपके सामने। समझ में आ गया आपको कि आपको कोई बाहरी कारक होते हैं, उनको देखकर आपके शरीर के अंदर, आपके भावनाओं के अंदर रसों की उत्पत्ति होती है, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। अनुभव की बात करें, स्थायी भाव जागृत होने के बाद में आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, जैसे आग मारना, मुस्कान या अश्रु हो गया। तो मतलब अनुभव क्या होता है? आपको कोई भी जो रस उत्पत्ति होने के बाद में कुछ कार्य किए जाते हैं, शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं, शारीरिक भावनाएं, शारीरिक दृष्टिकोण, शारीरिक जो हरकतों से आपके अंदर जो भावनाएं हैं उत्पन्न की जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? अनुभव के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई इंसान अश्रु है तो आपको पता चल जाएगा किसी इंसान के आंसू आ रहे हैं, तो मतलब वो शोक के अंदर है, इस समय दुख की भावनाओं से गुजर रहा है। मुस्कान है, कोई खुश है, तो इसका मतलब कि वो उसके अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, वो खुश है अंदर से, आपको पता चलता है। इसके अलावा आंख माना, जैसे आपके अंदर जो कुछ शारीरिक घटनाएं होती हैं, शारीरिक चेतनाएं, चैतन्य होता है, जिससे आपको पता चलता है कि इन घटनाओं से, इन हरकतों से, इन शारीरिक चीजों से जो घटनाएं हो रही हैं, इनसे हमारे अंदर किस प्रकार की भावना है, किस प्रकार से आपके अंदर रस की उत्पत्ति होती है। प्रमुख रूप से एक बार फिर बता दूं, रस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव में क्या होता है? ये रस हमारे अंदर पहले से विद्यमान होते हैं, पहले से होते हैं। जैसे क्रोध हो गया, उत्साह हो गया, प्रेम हो गया, शोक हो गया। इनसे क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हो उसको, काव्य को, तो आपके अंदर ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ही स्रावित होते हैं। फिर विभाव क्या होते हैं? जो उस कथा, घटना में जो पात्र होते हैं, उनके द्वारा जो रसानुभूति होती है, उसी को विभाव के नाम से जाना जाता है। जिसमें आलंबन विभाव हो गया। मतलब ये क्या होते हैं? जिनको देखकर, कोई जो पात्र होते हैं उनको देखकर आपको घटनाओं के बारे में पता चल गया, आपकी रसा उत्पत्ति हुई। जैसे नायक और नायिका हो गया, दोस्त हो गए दो आपस में, तो इनके बारे में आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार का इसमें भाव है या रस होने वाला है। उद्दीपन क्या हो गया? जो आपके सामने एक तो जो पात्र होते हैं, पात्रों के अलावा आपके सामने जो बाहरी कारक होते हैं, उनको देखकर भी आपको क्या होता है? आपको रसों की उत्पत्ति होती है, उसको उद्दीपन विभाव के नाम से जाना जाता है। अनुभव की बात करें, स्थायी भाव जागृत होने के बाद में, मतलब कोई भी जो शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से आप क्या करते हो, आप चीजों को समझते हो, शारीरिक हरकतों के माध्यम से आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसको अनुभव के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार या संचारी भाव, जल के तरंगों के समान मन में आते जाते रहने वाले स्थायी भाव, जब स्थायी रूप से पुष्ट होते हैं, उनकी संख्या 33 मानी जाती है। मतलब
जल में जैसे तरंगे उठती हैं और अपने आप स्थिर हो जाती हैं, उसी तरीके से मनुष्य के अंदर कुल 33 प्रकार के ऐसे रस हैं जिनकी उत्पत्ति होती है और फिर वो वापस चल के स्थिर हो जाते हैं। समझ में आ गया? जिसमें से अलग अलग प्रकार के भाव हैं। पहला स्थायी भाव में प्रेम हो गया, आलंबन विवाह जो मैंने पहले पढ़ाए हैं उसमें प्रेमिका प्रेम या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका है जैसे भाव देखने को मिलते हैं। उद्दीपन बाहरी कारकों से उत्पन्न होगा, जैसे वन की सुंदरता हो गई, कृष्ण की बांसुरी हो गई, ये आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, समझे, बाहरी कारकों से। अनुभव क्या हो गया आपके सामने, जो आपके सामने जो हरकतें की जा रही हैं, शारीरिक हरकतों से आपके जो रस की उत्पत्ति होती है, जैसे राधा का लज्जित होना, मुस्कुराना, ये सब चीजें देखकर आपको पता चला भाई राधा लज्जित हो रही है तो मतलब थोड़ी सी शर्म आ गई है। समझ में आ गया? मुस्कान मतलब कोई इंसान अंदर से खुश है। संसारी भाव जो आपके अंदर हमेशा रहते हैं, जैसे हर्ष हो गया, उत्सुकता हो गया, ये कुछ रस के प्रमुख कारक होते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? ये रस है उनके प्रमुख कारक होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर 3 है जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध व रीति मुक्त जो काव्य धारा है उनके बीच में आपको अंतर बताना है कि रीति सिद्ध काव्य धारा क्या है, रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है और रीति मुक्त काव्य धाराएं क्या है। इन तीनों के बीच में आपको क्या करना है, अंतर बताना है तीनों की तीनों काव्य धाराओं के अंदर आपको। तो रीति काल में काव्य रचनाओं की पद्धति के आधार पर 3 प्रमुख काव्य धाराएं विकसित हुई। मतलब रीति काल में किस प्रकार के काव्यों की रचना की जाती थी, उनकी पद्धति के आधार पर 3 प्रमुख काव्य धाराएं विकसित होती हुई दिखाई देती हैं, जिनमें जिसका मुख्य अंतर था उनकी रीति ग्रंथों के प्रति दृष्टिकोण। मतलब किस प्रकार से जो रीति ग्रंथ है उनका निर्माण किया जाता है, उसके आधार पे जो क्या दृष्टिकोण रहता है, उस आधार पे प्रमुख आपके सामने अंतर देखने को मिलता है। समझ में आ गया? पहला आधार है रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा, फिर पढ़ेंगे बीच में रीति सिद्ध और फिर पढ़ेंगे रीति मुक्त काव्यधारा। अर्थ क्या होता है, वे कवि जिन्होंने लक्षण काव्य शास्त्रों के नियमों से रचना की। रीतिबद्ध नाम से पता चल रहा है, रीति मतलब नियम कायदों से बंधे हुए व्यक्तियों के द्वारा जो काव्य की रचना की गई उसे क्या कहा गया, रीतिबद्ध काव्यधारा के नाम से जाना गया। तो इन्होंने क्या किया, लक्षण ग्रंथ मतलब काव्य शास्त्र के जितने नियम थे उन सबको माना और उनके साथ साथ इन्होंने क्या की, काव्य की रचना की गई। इस प्रकार के कवियों को क्या कहा जाता है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों के नाम से जाना जाता है। अगले प्रकार के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि, वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं बनाए बल्कि अपने काव्यों को रीति के नियमों का प्रयोग किया। मतलब रीति सिद्ध काव्य धारा के वे कवि थे जिन्होंने किसी भी लक्षण ग्रंथ नहीं बनाए बल्कि अपने काव्य की जो रचना है रीति के जो नियम है उनके हिसाब से रीति के नियमों का प्रयोग किया। मतलब इन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ को नहीं माना, लेकिन जो अपने काव्य है उसकी रचना जरूर इन्होंने रीति के जो नियम बनाए गए थे पहले काव्य धारा के उनके हिसाब से नियमों का प्रयोग किया, उनके हिसाब से काव्य की रचना की। रीति मुक्त काव्य धारा के वे कवि जिन्होंने रीति के बंधनों को पूरी तरीके से त्याग दिया और स्वच्छंद प्रेम का काव्य बनाया। मतलब इन्होंने जो मन में आया अपने हिसाब से जो काव्य को इनको अच्छा लगा कि अपन इस प्रकार से काव्य की रचना कर सकते हैं, उस हिसाब से इन्होंने काव्य की रचना की। इन्होंने कोई भी जो नियमबद्ध होते थे कि कहाँ पर रस की प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर आपको अलंकारों का, कहाँ पर आपको छंदों का प्रयोग करना चाहिए, सबको इन्होंने त्याग दिया, सब नियम कायदों को, और अपने हिसाब से स्वतंत्र धारा में बहते हुए इन्होंने स्वतंत्र काव्य की रचना की। प्रमुख कवियों की बात करें रीतिबद्ध कवियों की, केशवदास, चिंतामणि, मिताराम, देव, पद्माकर। तो इनमें से जो प्रमुख कवि हुए जिन्होंने जो रीतिबद्ध कवि हैं उसमें केशवदास का सबसे प्रमुख नाम आता है, फिर चिंतामणि। तो केशवदास और चिंतामणि है जिनका नाम तो आपको जरूर से याद कर लेना है। समझ में आ गया? उसके अलावा मतीराम, आपके सामने देव परमाकर भी कुछ प्रमुख कवि रहे हैं। जो रीति सिद्ध कवि जिन्होंने क्या क्या नियमों को तो माना लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, कभी कभी स्वच्छंद भी इन्होंने कार्य किया, जिसमें बिहारी अकेले रीति सिद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि है। मतलब बिहारी का जो आपने नाम सुना होगा सबसे प्रमुख रीति सिद्ध कवियों में से एक हुए हैं। इनमें से इनकी बात करूं आपके रीति मुक्त की, धनानंद सबसे प्रमुख नाम है जो रीति मुक्त जो काव्य धारा के कवि हैं उसमें धनानंद, बोधा, आलम व ठाकुर प्रमुख हैं। तो कौन सा इसमें सबसे प्रमुख नाम, धनानंद है, वो सबसे प्रमुख नाम होते हैं। उसके अलावा बोधा, आलम व ठाकुर है, ये भी कुछ प्रमुख नामों में से एक दो नाम जरूर रहे हैं।
समझ में आ गया आपके सामने कौन? धनानंद, बोधा, आलम व ठाकुर हैं। ये कुछ आपके सामने प्रमुख नाम दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? काव्य का स्वरूप, शास्त्रीयता का पांडित्य प्रदर्शन प्रमुखता से देखने को मिलता है। मतलब जो शास्त्रीयता होती है, इसका जो पांडित्य होता है, इसका क्या प्रदर्शन प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है कि शास्त्रीयता में जो पांडित्य होता है उसको किस प्रकार से अपनाया जाता है, उसके बारे में बात की गई। मतलब शास्त्रों के हिसाब से जो भाई कोई भी काव्य की रचना की जाती है उसके नियम होते हैं। जैसे आप कोई भी लेख लिखते हो, उसका भी कोई नियम होता है ना। पहले भाई आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर पॉइंट बनाने हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन करना, इस प्रकार से। ऐसे ही कोई भी काव्य लिखने की भी कुछ विधाएं होती हैं, कुछ रचना का आधार होता है। समझ में आ गया? तो ये जो कवि होते थे रीति सिद्ध, नाम से पता रीतिबद्ध, नाम से पता चला भाई पढ़े लिखे एकदम पांडित्य प्राप्त शास्त्रीय को मानने वाले व्यक्तित्व होते थे। इन्होंने इन सब चीजों को माना और इसी के हिसाब से काव्य की रचना की। रीति जो सिद्ध होते थे, इन्होंने गागर में सागर बनने वाली सुक्ति शैली को अपनाया। मतलब छोटा लिखो लेकिन ऐसा लिख दो कि सामने वाला व्यक्ति है आपको पढ़कर रसों में डूब जाए एकदम। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट लिखने वाला इन्होंने काम किया। गागर में सागर बनने वाली जो सुक्ति शैली थी उसको इन्होंने माना। मतलब ऐसा लिखो कि जिसमें क्या हो, आपका थोड़ा बहुत ये जो शास्त्र है वो उसका भी उपयोग हो जाए और कुछ अपनी इच्छाओं के हिसाब से भी लिख दिया जाए। अगला है रीति मुक्त। भावनात्मक और विरह की जो मार्मिक प्रमुखता देखने को मिलती थी। मतलब भावनाएं हैं वो भी देखने को मिलती थी, और विरह उसकी जो मार्मिकता है, विरह की जो वास्तविकता है वो भी देखने को मिलती थी इसके अंदर। ये भी काफी ज्यादा प्रमुख रूप से आपके सामने इंपॉर्टेंट रहा है। प्रेम का चित्रण, प्रेम का चित्रण किस प्रकार से देखने को मिलता था? संयोग, श्रृंगार और कामुकता है उसकी प्रधानता देखने को मिलती थी। किसकी? संयोग की, श्रृंगार की, और जो कामुकता है उसकी प्रधानता आपको देखने को मिलती थी। मतलब जो संयोग मतलब आपस में जुड़ने वाले लोग हो गए, श्रृंगार करके रखते थे, और जो कामुकता है उसकी इसमें प्रमुखता देखने को मिलती थी। मतलब आपको जो रूप चित्रण है कोई भी व्यक्ति है उसका, उसमें आपको प्रमुखता देखने को मिलता था। कोई भी व्यक्ति है भाई वो कैसा सुंदर है, कैसा देखने में है, हाव भाव कैसे हैं उसके, जो कपड़ा है, जो किस प्रकार से पहनावा है, इन सब चीजों के बारे में ज्यादातर बातें की गई हैं। संयमित श्रृंगार, मतलब बिहारी ने जो रचना की गई, और ये रचनाएं आपके सामने काव्य में भी देखने को मिलती थी। काव्य के भी श्रृंगार ज्यादातर देखने को मिलता था कि जहां पर छंदों का मेल किया गया है, रसों की अनुभूति की भी ज्यादा बात की गई, इस प्रकार की आपको चीजें देखने को मिलती थी। रीति सिद्ध कवि क्या करते थे? संयमित श्रृंगार क्या, संयमित श्रृंगार क्या होता है? जो काव्य की रचना की जा रही है उसमें जो काव्य में रस हो गए, आपकी अनुभूतियां हो गई, या फिर जो नायक या नायिका को दर्शाया जाए उसमें जो रसों की उत्पत्ति होती थी उसको संयमित रूप से उपयोग किया जाता था। वियोग, श्रृंगार व प्रमाणता व पीड़ा, तो यहाँ पर लोगों के मिलाप की बात होती थी। रीति सिद्ध जो रीति बंद वाले व्यक्ति थे ना, ये कोई दो व्यक्तियों के मिलाप की बात करते थे, और रीति मुक्तों ने क्या किया? दोनों को बिछाड़ दिया, नायक और नायिका को क्या कर दिया? अलग कर दिया है। वियोग की बात की गई है, पीड़ा की यहाँ पर ज्यादातर बात की गई है। संक्षेप में बात करें, रीतिबंध बंधे हुए कवि थे। जो रीतिबंध के जितने भी कवि हुए थे वो क्या थे? आपके सामने जो शास्त्र हो गए, है ना, जो विभाव की बातें होगी उसके अंदर बंधे हुए दिखाई देते थे। रीति सिद्ध कवि नियमों के सिद्ध थे, और जो रीति सिद्ध कवि थे ये क्या थे? आपको नियमों में एकदम सिद्ध व्यक्ति थे। जबकि रीति मुक्त जो कवि थे वो नियमों से स्वतंत्र थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था। इन्होंने अपने हिसाब से काव्य की रचना की, और यहाँ पर जो रीति बंध थे ये बंधे हुए थे, और रीति सिद्ध के नियमों में सिद्ध थे। नियमों के बारे में उन्होंने एकदम पता था, हिसाब से अपने जितनी जरूरत होती थी उतना हिसाब से चीजों को उपयोग में लेते थे। समझ में आ गया आपके सामने? मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट नंबर 3 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अगला है तुलसीदास की विनय पत्रिका में भक्ति की अभिव्यक्ति का विश्लेषण कीजिए। मतलब तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है उसमें भक्ति की जो अभिव्यक्ति है उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। काफी शॉर्ट एंड स्वीट, काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है तुलसीदास की जो विनय पत्रिका उसकी भक्ति की अभिव्यक्ति के बारे में अपन विश्लेषण करेंगे। तो जो तुलसीदास की विनय पत्रिका उसमें भक्ति की कितनी बात की गई है, क्या है विनय पत्रिका में, संपूर्णता पे अपन जाएंगे। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका और उसके दास भाव की भक्ति का चरम उत्कर्ष है। मतलब तुलसीदास के द्वारा जो विनय पत्रिका की बात की गई है उसमें जो दास भाव है उसमें क्या है? भक्ति का चरम उत्कर्ष है। मतलब तुलसीदास है वो आप सबको पता है भगवान श्री राम का क्या मानते थे? दास मानते थे।
भक्त मानते थे। मतलब एकदम ऐसे कि जैसे एक दास है वो अपने गुरु, जो उसका जो मालिक होता है उसकी हर बात मानता है, चाहे वो कुछ कहे। उसी तरीके से भगवान श्री राम को वो क्या मानते थे, अपना मालिक मानते थे और खुद को एक दास स्वरूप में स्वीकार करते थे। और यहाँ पर जो दास भाव है और दास भाव के द्वारा जो भक्ति करना, मतलब एकदम पूर्ण समर्पण समर्पण की जो भावना है भक्ति की, वो इस यहाँ पर देखने को मिलती है। यह रचना मुख्य काल कली काल की पीड़ाओं से मुक्त पाने के लिए सीता और राम के दरबार में भेजी गई एक अर्जी है। मतलब यह रचना किसके लिखी गई, कली काल की पीड़ाएं, उस काल में, उस जो समय था, उस समय की जो पीड़ाएं थी उससे मुक्ति पाने के लिए, और जो सीता और राम के दरबार में भेजी गई एक अर्जी के रूप में। मतलब क्या बताया गया कि भगवान राम और सीता है वो उन्हें स्वीकार कर लिए और इस प्रकार के जो जीवन है उससे उन्हें मुक्ति मिले, इस प्रकार की रचना देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, दास भाव की प्रधानता। इसमें तुलसीदास ने स्वयं को भगवान श्री राम के दास या सेवक के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ पर तुलसीदास है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खुद को भगवान, जो तुलसीदास ने भगवान श्री राम के खुद को दास के रूप में स्वीकार किया है, सेवक के रूप में स्वीकार किया है। राम नाम का कुत्ता कहता है कि वे दीनता और आत्मगलता से भरे हुए हैं। ये शब्द यहाँ पर गलत आ गया है। इन्होंने राम नाम का मतलब हमेशा क्या किया था, वाचन किया था, राम नाम के बारे में हमेशा पढ़ते रहते थे। और क्या इनके मतलब इन्होंने क्या किया है, ये जो भगवान श्री राम के स्वयं के दास के रूप में स्वीकार करते थे कि भाई मैं तो भगवान राम तुम्हारा दास हूं। और इनको क्या दीनता व आत्म जो गलानी है कि भाव से भरे, मतलब वो दीनता का भाव है उनके अंदर। जैसे एक सेवक है, वो उनको अगर कोई उसका मालिक डांट भी दे तो वो क्या है, सहज स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। भाई अगर कोई गलती कर दे दास, तो मालिक उसको डांटेगा तो उसको क्या आत्मग्लानि होगी, भाई मैंने ये गलती क्यों कर दी, है ना। और उसके दीनता का भाव भी उसके अंदर देखने को मिलता है कि वो संकुच की गलती हो गई, इस प्रकार की वो चीजें करता है। तो इस रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। जहां वे अपने गलत कर्मों के लिए क्षमा मांगते हैं और राम की कृपा के लिए याचना करते हैं। और वहां पर वो क्या करते हैं, भाई उन्होंने जीवन में जो अलग अलग प्रकार के कहां पर गलतियां की हैं, कोई पाप कर दिया है गलती से, किसी पशु पक्षी या कोई व्यक्ति हो गया जिसके सामने उनको क्या हो, उसको थोड़ी बहुत पीड़ा पहुंचाई है, या गलती से भी अगर कोई जीवन में उनसे कभी कोई गलती भी है, उसके लिए क्षमा याचना मांगते हैं और राम की कृपा की याचना करते हैं। और कहते हैं कि हे ईश्वर, आप दीन दयालु हो, आप क्या कर सकते हो, आप मुझ जैसे निज को क्या क्षमा प्रदान कर सकते हो, आप मुझे क्षमादान प्रदान करने का क्या करो, क्षमादान है वो प्रदान करो। कली काल की पीड़ा की बात करें अपन, पत्रिका में तुलसीदास ने जो तत्कालीन समाज में व्याप्त हैं पाखंड, लोभ और नैतिक पतन कली काल के दुष्प्रभाव है। मतलब तुलसीदास ने कहा है, जिस समय तुलसीदास थे उस समय की जो विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा कि आज का समय है, आज जो उस समय मतलब जिस समय तुलसीदास थे उस समय के आज की बात की गई है, उस समय जो समाज है वहां पर पाखंडवाद देखने को मिलता था। पाखंडवाद जाति पाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भक्ति के आधार पर ईश्वर है उसको, ईश्वर को भी बांट दिया गया था। कुछ लोग हैं वो ईश्वर को क्या पूजा कर सकते थे, कुछ लोगों के लिए ईश्वर के दरबार बंद थे। पूजाओं की भी बात करें, ईश्वर को मानने के लिए भी लोग ज्यादातर किसकी, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, बलि देना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, इन सब चीजों में, तीर्थ करना, इन सब चीजों पर ज्यादातर ध्यान देते थे। लोभ और नैतिक पतन होता जा रहा था। उस समय के समाज में भी किस प्रकार की समस्याएं थी, जो संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, वो कहीं विलुप्त होती जा रही थी। वहां से जो चीजें वो धीरे धीरे और खत्म होती जा रही थी। इसीलिए उन्होंने कली काल के जो दुष्प्रभाव उसके बारे में बताया कि जो कली काल मतलब जो काल ये निरंतर चल रहा है ना, उसके जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। वे इन बुराइयों से बचने के लिए राम के शरण में जाना चाहते थे और वो क्या कहते थे, हे ईश्वर, आप मुझे इस प्रकार के जो आपके सामने जो ये बुराइयां हैं इनसे मुझे बचना है और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। मैं इस समाज के, इस संसार की जो इन सब बुराइयों का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। मैं हे ईश्वर आपके शरण में व्याप्त होना चाहता हूं। 3 नंबर यूनिट की बात करें, समन्वय का अभाव। जहां रामचरित्र मानस में तुलसीदास का समन्वय राम शिव शैव वैष्णव के रूप में दिखता है। समन्वयवाद क्या हो गया, जब रामचरित्र मानस में क्या दिखा गया, तुलसीदास का जो समन्वयवादी मतलब ईश्वर है उनको इन्होंने एक रूप में दिखाने का प्रयास किया, एकजुट करने का प्रयास किया।
राम को किस रूप में दिखाया? शिव जी के रूप में दिखाया गया। आपको पता ना, भगवान शिव ने किसका रूप लिया था? राम, मतलब जो शिव का भी, है ना, शैव और वैष्णव, मतलब वर्मा का भाई, इनको मेन तो विष्णु जी का अवतार माना जाता है भगवान श्री राम को, लेकिन इन्होंने अलग अलग जो रूप हैं, शिव हो गया, शैव हो गया और वैष्णव के रूप में भी दिखाया, अलग अलग रूपों में भी भक्ति की है, अलग अलग देवताओं को इन्होंने क्या किया? एकजुट करने का प्रयास किया है। समझ में आ गया आपको? वहीं विनय पत्रिका में केवल राम भक्ति की एकाग्रता है। तो रामचरितमानस में क्या क्या था? इन्होंने अलग अलग जो रूप चित्रण किया गया था कि भगवान श्री राम को ही विष्णु भगवान के रूप में भी, वैष्णव और शिव जी के रूप चिंतन के रूप में भी दिखा दिया था। लेकिन विनय पत्रिका की बात करें, वहां पर वो किसकी बात करते हैं? विनय पत्रिका में इन्होंने सिर्फ भगवान श्री राम की भक्ति के प्रति एकाग्र है। वहां इन्होंने ना तो विष्णु भगवान की बात की गई, ना शिव भगवान की बात की है, ना इन्होंने, तो ये सिर्फ किसकी बात करते हैं? भगवान श्री राम के प्रेम के रूप में ही पूर्ण रूप से एकाग्र है। वहां भगवान श्री राम है, उनके रूप चिंतन में भगवान श्री राम के ही प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, उन्हीं को अपने मालिक के रूप में स्वीकार किया है, खुद को एक दास के रूप में स्वीकार किया है। भाषा की बात करें, यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक रचना है आपके सामने, कौन सी? विनय पत्रिका है। जबकि रामचरितमानस कौन सी? अवधी भाषा में। आपको पता है तुलसीदास के द्वारा जो लगभग काव्य की रचना की गई है, किसमें? अवधी भाषा में की गई है। क्यों? अवधपुरी है भाई, वहीं पे तो भगवान श्री राम विराजमान थे, तो उन लोगों की भाषा के रूप में इन्होंने अपने साहित्य की रचना की, क्योंकि जिस ईश्वर की बात करते थे उसमें भगवान श्री राम वहां की भाषा भी अवधि थी, तो इन्होंने अवधि में ही काव्य की रचना की। लेकिन विनय पत्रिका की विशेषता है कि इन्होंने ये जो रचना है कौन सी भाषा में किया है? ब्रज भाषा में किया। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से याद करना इसको। ब्रज भाषा की मधुरता में उन्हें दीनता और करुणा देखने को मिलती है। तो ब्रज भाषा की खासियत है, ब्रज भाषा कहाँ की है? भगवान जो कृष्ण है उनकी लीलाओं की जो मुख्यतः रचनाएं किसमें की जाती है? ब्रज भाषा में की जाती है। तो ब्रज भाषा एकदम मिश्री जैसी सुरीली मीठी है। समझ में आ गया? दीनता का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव उसमें जितना शानदार तरीके से दिखाया जा सकता है, जितने माधुर्यता के साथ दिखाया जा सकता है, जितनी प्रेम के साथ दिखाया जा सकता है, उतना अवधि भाषा में नहीं दिखाया जा सकता था। इसलिए तुलसीदास ने अपने स्व विवेक का प्रयोग करते हुए ब्रज भाषा को इतनी सहजता से स्वीकार किया, इतनी सहजता से अपनी जो रचनाएं हैं, रचना विनय पत्रिका की रचना की, ताकि खुद को दास रूप में और विशिष्टता से और श्रेष्ठता से और बेहतरी से दिखाया जा सके। समझ में आ गया आपके सामने? और जो दीनता है और करुणता है वो उनके काव्य में और भी अच्छे से नजर आई। क्षरण गति का सिद्धांत। पत्रिका केंद्रीय विचार है क्षरण गति। शरण गति क्या होती है? शरण गति, सॉरी शरण बोला, शरण गति। शरण गति क्या होती है? मतलब पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति सहजता से उनके सामने समर्पित कर देना कि हे दीन दयालु, तुम हो, मुझ निज को क्या स्वीकार करो। मतलब हे ईश्वर, आप मेरे को स्वीकार कर लो, मैं तो पूर्ण रूप से आपके सहारे हूं। मुझे ना पता है ईश्वर इस दीन दुनिया में क्या होता है, मुझे नहीं पता है यहाँ पर कितने पाखंडवाद हैं, मुझे नहीं पता है मैंने जीवन में कितनी गलतियां की है, मुझे नहीं पता है कि मैंने जीवन में क्या क्या किया है। मुझे क्षमा प्रदान करो, मुझे सहजता से स्वीकार करो। हे ईश्वर, मुझे आप, मैं जैसा हूं निज कुल पापी, उस मुझको स्वीकार करो। तो पूर्ण रूप से भगवान श्री राम के शरण में चले गए आपके सामने, कौन? जो तुलसीदास हैं। समझ में आ गया? तो इनका जो विनय पत्रिका है उसका केंद्रीय भाविक है पूर्ण रूप से समर्पित कर देना ईश्वर के सामने। तुलसीदास मानते हैं कि संसार के सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर वो श्री राम के निस्वार्थ अनन्य भक्ति को स्वीकार करते हैं। मतलब क्या कहते हैं कि इस संसार में जितने भी द्वंद्व हैं उन सब से मुक्ति पाकर जो राम है वो निस्वार्थ अनन्य भाव से भक्ति संभव करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हे मेरे ईश्वर, प्रिय ईश्वर, जो मेरे मानसिकता उसके अलग अलग प्रकार के द्वंद्व चलते हैं, लेकिन मैं इन सब चीजों से मुक्ति पाकर आपकी शरण में क्या होना चाहता हूं? अंतर ध्यान होना चाहता हूं। और भक्ति है वो तभी संभव हो पाती है। समझ में आ गया कि आप जब किसी भी व्यक्ति है, कोई भी ईश्वर है, उसके प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो कि हे ईश्वर, मैं दीन दयालु हूं, मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं, आप मुझे सहजता से स्वीकार करिए। आप ही हो मेरे रखवाले, आप ही हो मेरे प्रेम प्रिय प्रियतम। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की जो काव्य रचना है वो किसमें की गई है? तुलसीदास के द्वारा जो विनय पत्रिका है उसमें की गई।
अगले वाला जो यूनिट नंबर 5 है, बिहारी के दोहों में नीति और श्रृंगार का संतुलन स्पष्ट कीजिए। तो बिहारी के जो दोहे कहे गए उसमें नीति और श्रृंगार है, उसका जो संतुलन, कैसे उसमें नीतिगत बातें की गई, कैसे उसमें दोहे हैं, जो श्रृंगार रस की उत्पत्ति की गई है, प्रेम भाव दिखाया गया है, वो कैसे आपस में एक दूसरे से समन्वय है, पता ही नहीं चल रहा है कि आपके सामने नीतिगत बातें या श्रृंगार की बातें की गई है। बिहारी सतसई के कवि बिहारी लाल ने मात्र 713 दोहों का में गागर व सागर भरने का कमाल किया है। मतलब जो बिहारी हैं, बिहारी लाल है, इन्होंने जो बिहारी सतसई के कवि हुए हैं बिहारी लाल, इन्होंने मात्र 713 दोहे लिखे, ना अधिक थे ना कम। 713 दोहों में इन्होंने गागर में सागर भरने का कमाल किया है। मतलब इन्होंने 713 दोहों में वो बात लिख दी जो बड़े बड़े जो लेखक हुए इन्होंने अपनी पूरी पूरी किताबों में नहीं लिख पाए। वे काव्य में श्रृंगार, नीति और भक्ति के अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उनका जब काव्य पढ़ते हो आप उसमें, तो उसमें नीतिगत बातें देखने को मिलती हैं जो संसारिकता में होती हैं। भक्ति है उसका अद्भुत समन्वय देखता है, भक्ति है उसका जो आपके सामने एक अद्भुत जो समन्वय होता है, भक्ति है उसका आपके सामने जो अद्भुत प्रेम भाव है, समझ में आ गया, वो भी देखने को मिलता है। लेकिन नीति और श्रृंगार का संतुलन सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। सबसे ज्यादा बात यहाँ पर देखने को मिलती है नीतिगत बातें, और आपके सामने जो श्रृंगार रस है उसका संतुलन भी आपको देखने को मिलता है। श्रृंगार की प्रधानता की बात करें, बिहारी मूलतः रीति सिद्ध कवि थे। मतलब अगर बिहारी की काव्यों की दृष्टिकोण से देखें कि काव्य की कौन सी धारा से थे, रीति सिद्ध मतलब नीति के जो नियम थे, जो काव्य धारा के जो नियम थे उनके सिद्ध व्यक्ति थे, उन्हें अच्छे से इन चीजों का क्या था, ज्ञान था। उनका काव्य तत्कालीन दरबारी संस्कृति से प्रभावित था। और उनका काव्य की बात करें, जो उस समय का जो दरबारी संस्कृति हुआ करती थी उस समय से प्रभावित था। मतलब जो दरबारी कवि होते थे, जो किसी राजा के दरबार में कार्य करते थे, उस प्रकार के जो काव्य रचनाएं होती हैं उसको दरबारी काव्य बोला जाता है, काव्य धारा बोला जाता है, वहां से वो आते हैं। उन्होंने श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों पक्षों को दिखाया। तो उन्होंने जब रचना की तो उसमें दो दो नायक नायिका हैं, उनके सहयोग, आपस में करीब आने की भी बात दिखाई गई और बिछुड़ने की भी बातें दिखाई गई हैं। दोनों पक्षों में इनका जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर है। मतलब दोनों ही, अगर विभाव की बात करें, दोनों में इन्होंने बहुत ही सुंदर खेल, बहुत ही सुंदर काव्य की रचना रची है। इनकी नायिका चतुर, वाक्पटु व हाव भाव में निपुण थी। तो इनकी नायिकाएं, जिन नायिकाओं की इन्होंने बात की वो कैसी थी, चतुर थी। मतलब वो अपने बुद्धि लब्धि में बहुत अच्छी थी। वाक्पटुता, बातचीत में बहुत अच्छी थी। इन्होंने अपने जो रचनाओं में जिन नायिकाओं को दर्शाया वो उनकी बातचीत करने की जो काव्य जो तरीका था वो बहुत ही शानदार था। और हाव भाव, और वो पूर्ण रूप से हाव भाव में भी निपुण थी। उन्हें पता था कि कौन से विभाव में कौन सा भाव का आपको प्रयोग करना है। उनके दोहे मुख्य रूप से हाव भाव व कटाक्ष से संपूर्ण दिखाई देते थे या सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है। उनके काव्य रचनाओं को आप गहनता से समझने का प्रयास करोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि उनके द्वारा जो रचनाएं की गई वहां पर हाव भाव, जो नायक व नायिका हैं उनके जो बातचीत है उसमें हाव भाव का बहुत ही बड़ा क्या देखने को मिलता है, आपके सामने दृष्टिकोण देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा चिंतन देखने को मिलता है। कटाक्ष के रूप में क्या है, सुंदर उनका चित्रण किया गया है। उदाहरण की बात करें, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जियात है। समझ में आ गया। मतलब पहले कोई नायक और नायिका आपस में मिलते हैं तो वो पहले मिलते हैं, आमने सामने बैठे हैं तो पहले उन दोनों के बीच में आंखों में बातचीत होती है। नीति का समावेश, बिहारी ने अपने दोहों में सामाजिक जीवन, व्यवहारिकता, ज्ञान और जीवन मूल्यों से संबंधित नीति परक उपदेशों को भी सुंदर समावेश देखने को मिलता है। मतलब बिहारी ने जो अपने अलग अलग प्रकार के दोहे लिखे हैं इनमें क्या है, सामाजिक जीवन की भी बात हुई, जीवन उस समय का सामाजिक जीवन किस प्रकार से होता था उस जीवन की भी बात की है। सामाजिक जीवन किस प्रकार से होता था उस समय का, व्यवहारिकता, लोग आपस में कैसे व्यवहार का प्रयोग करते थे, आपस में लोगों की व्यवहारिकता कैसे होती थी, ज्ञान और जीवन मूल्य से संबंधित नीति परक उपदेश भी देखने को मिलते हैं। उसमें लोग हैं वो आपस में किस तरीके से बात करते थे, कैसे लोगों के पास ज्ञान होता था, और जीवन मूल्य से संबंधित चीजों पर भी बात की है, लोगों का जीवन उस समय कैसा हुआ करता था।
उससे संबंधित इन्होंने नीति परक उपदेशों का भी सुंदर समावेश किया है। तो उस समय के जो काव्य हुआ करते थे उसमें नीतिगत जो बातें होती थी, नीतिगत उपदेशों की भी इन्होंने क्या किया, बात की है। ये दोहे जीवन की सच्चाई की भी बताते थे। तो इनके द्वारा, जो बिहारी के द्वारा जो काव्य की रचना की गई है, इसके अंदर आप देखोगे कि आपको ये चीज पता चलती है कि इनके काव्य में आपके सामने जो वास्तविक जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में भी आपको पता चलता है। मित्रता का महत्व, मतलब जो दोस्त होते हैं उनकी जो मित्रता होती है उसके क्या महत्व होता है उसके बारे में भी आपको पता चलता है। धन की नश्वरता जैसे विषयों भी केंद्र केंद्र के रूप में, मतलब जो धन है वो आपको पता है आने जाने वाली चीज है। आज आप धनी हो सकते हो, आज आपके पास पैसा हो सकता है, कल आपका समय ऐसा आ जाए कि आपके पास पैसा नहीं हो। तो धन को इन्होंने किस रूप में स्वीकार किया है, नश्वरता के रूप में स्वीकार किया है कि पैसा है वो आता जाता रहता है, आने जाने वाली चीज है, जैसे विषयों पर केंद्रित है। ये संतुलन उनकी बहुज्ञता और लोक मर्मकता को भी दर्शाता है। तो इन सब चीजों से आपको क्या पता चलता है कि इनके द्वारा जो काव्य की रचना की गई उसमें जो आपके सामने जो संतुलन देखने को मिलता है, जिन्होंने अपना जो अपनों की बात की गई, रिश्तों की सच्चाई की बात की गई, मित्रता का महत्व बताया, और साथ के साथ जो धन है, पैसा है, वो आने जाने वाली चीज है, मतलब पैसा आज आपके पास हो सकता है कल आपके पास नहीं हो, इस प्रकार के काव्य की इन्होंने बात की गई। इससे ये पता चलता है कि लोक दर्शन के भी कवि थे, मतलब लोक ज्ञान इनके पास भी बहुत अच्छा था। उदाहरण के लिए, संगति सुमति न पवाई, पूरे कुमति के धंध, राखो मेल कपूर में हींग न होत सुगंध। बिहारी ने नीति और श्रृंगार को एक दूसरे से अलग न रखकर श्रृंगार के बीच बीच में जीवन बोध की बात कही है। तो बिहारी ने क्या किया है, जो नीति और श्रृंगार को, जो संसारिकता है, लोक नीच की बातें, इसको अलग नहीं रख के, जो श्रृंगार रस है मतलब प्रेम की भावना है, उससे अलग नहीं रखकर इनको क्या किया, एक जगह ही रखा है। प्रेम और यहाँ पर जो नायक नायिका की बातचीत है या फिर प्रेम है और जो लोक नियम है, इनको अलग अलग नहीं कर कर एक जगह ही इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में दर्शाया है। श्रृंगार के बीच में इन्होंने जीवन बोध की बात की और श्रृंगार रस के बीच बीच में इन्होंने जीवन को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए उसकी बात कर ली है। इन्होंने अपना काव्य केवल भोग विलासता का वर्णन किया है। तो इन्होंने अपने काव्य में सिर्फ आपस में सिर्फ भोग विलासता की बात नहीं की है, प्रेम प्रेमिका की जो आपके सामने उनकी बात नहीं की है, बल्कि कलात्मकता, कलात्मक उत्कृष्टता और व्यवहारिक दर्शन का भी उदाहरण बनाया। साथ ही साथ इन्होंने कलात्मक दृष्टि से, मतलब कला की दृष्टि से भी इन्होंने बहुत ही सुंदर काव्य की रचना की है और व्यवहारिक दर्शन के रूप में भी बात किया, व्यवहारिकता को भी इन्होंने बताने का प्रयास किया है। समझ में आ गया आपके सामने? ये था आपके सामने पूरा का पूरा जो यूनिट वाले भाव। एमसीक्यूज भी देख लेते हैं इनके अपन। पहले वाला है, सगुण भक्ति काव्य के प्रमुख आपका समय उद्देश्य क्या था? तो सगुण भक्ति काव्य के जो भी कवि हैं भाई, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा आपके सामने? तो आप सबको पता है, सगुण भक्ति काव्य में वो कवि आते थे जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार किया है, ईश्वर की भक्ति में वो विश्वास रखते थे और साथ के साथ वो क्या करते थे, उनके रूप चिंतन की बात किया करते थे। मतलब भाई ईश्वर है वो क्या है, जैसे तुलसीदास भगवान राम की भक्ति करते थे तो भगवान राम की मूर्ति की पूजा करना, उनके रूप चिंतन करना, उन्हीं के संगीत, उन्हीं के ऊपर संगीत या आपके सामने जो संतों के द्वारा जो भजन गाए जाते हैं उनमें व्याप्त होना, उन्हीं के द्वारा साहित्य की रचना करना। तो जो सगुण भक्ति काव्य के काव्य धारा के जो कवि हैं, संत हैं, इन्होंने पूर्ण रूप से ईश्वर है उसका जो रूप है उसको स्वीकार किया है। तो किसकी बात करते थे? सगुण भक्ति काव्य धारा के जो कवि होते थे वो ईश्वर की भक्ति की बात किया करते थे। समझ में आ गया आपके सामने? रामचरितमानस का रचना काल किस शताब्दी में माना जाता है? तो रामचरितमानस है उनका जो रचना काल किस शताब्दी का माना जाता है? 16वीं शताब्दी का माना जाता है, जैसे 1631 से लेकर 1574 के आरंभ का, मतलब 1631 से लेकर 1574 ईस्वी तक आपको माना जाता है कि 1574 से ईस्वी में इन्होंने शुरू की थी और 1661 में इन्होंने द्वारा जो काव्य की रचना रामचरितमानस वो लगभग पूर्ण हो गई थी। समझ में आ गया आपके सामने? तो ये 16वीं शताब्दी के आसपास की चीजें हैं। अष्टछाप के कवि किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? तो अष्टछाप के जो कवि माने जाते हैं वो कौन सी भक्ति धारा से संबंधित थे? सगुण कृष्ण भक्ति धारा, मतलब ऐसे कवि जिन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इन्होंने अपने काव्य की रचना करी है, उनको अष्टछाप कवियों के नाम से जाना जाता है।
अब कोई भी ईश्वर की भक्ति करता है, कोई भी कवि उसके साकार रूप को स्वीकार करता है, तो कौन सी काव्य धारा के अंदर आता है? सगुण काव्य धारा के अंदर तो आता ही आता है। तो इसी तरीके से अष्टछाप के कवि किस में आते हैं? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले और सगुण रूप को स्वीकार करने वाले आपके सामने इनमें से देखने को मिलते हैं। रस का स्थायी भाव कौन सा रहता है? तो रस का स्थायी भाव कौन सा रहता है? रति रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव मतलब रति रस है, जो श्रृंगार रस है उसी को रति रस बोला जाता है। मतलब मैंने बताया था ना, स्थायी भाव में कौन से आते हैं? क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, आपके सामने उत्साह हो गया, जो श्रृंगार हो गया, ये वात्सल्य हो गया, ये सारी की सारी भावनाएं ये स्थायी भाव के अंदर आते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है उसके अंदर ये भावनाएं पहले से क्या होती है? मौजूद रहती हैं, पहले से उसके जो शारीरिक के अंदर या जो भावनाओं के अंदर वो व्याप्त रहती हैं, तो इसी को स्थायी भाव के रूप में जाना जाता है। तो रति है भी दे सकते हो, क्रोध दे सकते हो, ईर्ष्या दे सकते हो, सब भावनाएं पहले से इंसान के अंदर व्याप्त रहती हैं। रीतिबद्ध काव्य का प्रमुख लक्षण क्या है? तो जो रीतिबद्ध काव्य की रचना की गई उसका प्रमुख लक्षण क्या है? अलंकार, सौंदर्य और काव्य शास्त्रीय निरूपण। मतलब मैंने बताया था ना, वे कवि जो रीति जो आपके सामने जो काव्य की रचना में नियमों से पूर्ण रूप से बंधे हैं उसको रीतिबद्ध कवियों के नाम से जाना जाता है। जिसमें से इन्होंने किसकी बात की गई? जो अलंकार सौंदर्य की, जो काव्य है वो सुंदर दिखना चाहिए और इसमें काव्य शास्त्रीयता भी होनी चाहिए। विषय वस्तु है, जबकि अलंकार सौंदर्य लक्षण जो ग्रंथ लेखन जैसे जिनका प्रमुख लक्षण है। किसकी बात करते थे? अलंकारों की, सौंदर्य की बात क्या करते थे कि अलंकार हो गए, रस हो गए, छंद हो गए, इनको बहुत ही